अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के कार्यकर्ताओं ने बरेली मंडल जिला एवं महानगर समिति को पुनर्गठन किया गया। मंडल अध्यक्ष नितिन महाराज एवं विशाल शर्मा मंडल महामंत्री चुने गए। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा उत्तर प्रदेश के तत्वाधान में एक बैठक का आयोजन क्लब 7 के सभागार में किया गया। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय संरक्षक CL शर्मा ने की एवं विशिष्ट अतिथि राष्ट्रीय अध्यक्ष इंद्रदेव त्रिवेदी थे। इस कार्यक्रम के संयोजक प्रदेश अध्यक्ष बनवारी लाल पाठक थे और सफल संचालन प्रदेश महामंत्री मुकेश शर्मा ने किया। बैठक का प्रारंभ भगवान परशुराम जी के चित्र पर सभी अतिथियों द्वारा माल्यार्पण हुआ। सभी महिला सभा के मंडल अध्यक्ष नीलिमा पाठक द्वारा गायत्री मंत्र का 5 बार वाचन किया गया। प्रदेश अध्यक्ष बनवारी लाल पाठक ने सभी आगंतुकों का माला पहनाकर स्वागत किया एवं कार्यक्रम की रूपरेखा पर प्रकाश डालते हुए कहा कि संगठन में नए लोगों को भी मौका देना चाहिए एवं पुराने पदाधिकारियों को और उच्च पदों पर आना चाहिए ताकि कार्य करने का सभी को अवसर मिल सके। आज के चुनाव में बरेली मंडल के अध्यक्ष पद पर नितिन महाराज एवं मंडल महामंत्री विशाल शर्मा चुने गए। जिलाध्यक्ष पद पर विपिन शर्मा, महामंत्री देवेंद्र शर्मा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष विष्णु भारद्वाज, उपाध्यक्ष विनोद कुमार शर्मा, शिव कुमार शर्मा तथा प्रमोद मिश्रा चुने गए। जबकि महानगर अध्यक्ष पद पर रामकृष्ण शुक्ला एवं महानगर महामंत्री प्रखर पाठक चुने गए। महिला महानगर के अध्यक्ष कृष्णा भारद्वाज चुनी गई। चुनाव कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। इनमें संतोष कुमार जोशी, प्रवीण भारद्वाज, अशोक उपाध्याय, डॉक्टर RB तिवारी, लवलेश पाठक, नितिन शर्मा, नीलिमा पाठक, राकेश शर्मा, मुकेश पांडे, सर्वेश कुमार शर्मा, अनिल शुक्ला, पुनीत त्रिवेदी, वचन सारस्वत, मदन शर्मा, कैलाशचंद्र शर्मा, अनिता शर्मा, उषा शर्मा, रागिनी मिश्रा, प्रवीण शर्मा आदि प्रमुख रूप से मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन प्रदेश महामंत्री मुकेश शर्मा ने किया और सभी का आभार राष्ट्रीय संगठन महामंत्री प्रवीण भारद्वाज ने व्यक्त किया। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार, देवरनिया। उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद क्षेत्र में शराबी पति ने पत्नी को मारपीट कर पूरी रात चारपाई से बांधकर रखा। सुबह हुई तो पड़ोसी ने खुलवाया। मामले में पीड़िता ने पुलिस को दी तहरीर। थाना क्षेत्र गांव की महिला ने रविवार की सुबह थाना पुलिस को तहरीर देते हुए आरोप लगाया कि उसका पति व ससुर मिलकर उसके मायके से लैपटॉप, सोने की चेन और घर में प्लास्टर करने को, रुपए लाने को कहकर मारपीट करते हैं। पति खूब शराब पीता है। आरोप है कि शनिवार की शाम 7 बजे पति शराब पी कर आए और मारपीट की। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार, देवरनिया। यौन शोषण के मामले में बेसारतगंज पुलिस द्वारा लगातार की जा रही लापरवाही से तंग पीड़िता ने शनिवार को लखनऊ में मुख्यमंत्री कार्यालय और DGP कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। इस मामले में बेसारतगंज पुलिस शुरू से सवालों में फंसी हुई है। विभाग के आला अधिकारियों द्वारा कई बार आदेश किए जाने के बाद बेसारतगंज पुलिस ने प्राथमिकी तो दर्ज कर ली, किंतु आरोपियों को गिरफ्तार करने में अब तक नाकाम रही। आपको अवगत करा दें कि बीते मई माह में एक युवती ने सरकारी नौकरी दिलाने का झांसा देकर नगर के एक युवक पर दुराचार करने व करीब 5 लाख रुपए के जेवर जब्त करने का आरोप लगाते हुए बेसारतगंज पुलिस को प्रार्थना पत्र दिया था। आरोप है कि पुलिस समझौता करने के लिए पीड़िता पर ही दबाव बनाने लगी तो पीड़िता ने पुलिस को उच्च अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई थी। IG, DIG व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के द्वारा आदेश दिए जाने के बाद 31 मई को बेसारतगंज पुलिस ने नगरवासी अभिषेक भारद्वाज पर युवती से दुराचार करने व परिवार के अन्य 4 लोगों पर पीड़िता के घर में घुसकर मारपीट करने, जेवर हड़पने की प्राथमिकी दर्ज की थी। आरोप है कि प्राथमिकी दर्ज होने के बाद आरोपियों ने पीड़िता की कुछ अश्लील तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट की तो मामला एक बार फिर पुलिस कप्तान के पास पहुंचा। SP के आदेश पर 14 जून को बेसारतगंज पुलिस ने अभिषेक भारद्वाज व उसके परिवार के लोगों के विरुद्ध IT एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर लिया। शनिवार को मुख्यमंत्री व DGP कार्यालय में दिए प्रार्थना पत्र में पीड़िता ने आरोप लगाया कि बेसारतगंज पुलिस समझौता करने के लिए पीड़िता व उसके परिवार पर लगातार दबाव बना रही है। 16 जून को प्रभारी निरीक्षक ने दल बल के साथ पीड़िता के घर पहुंचकर परिवार के लोगों को खूब डराया धमकाया। पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया कि आरोपी लगातार सोशल मीडिया पर उसकी पहचान उजागर कर रहे हैं और अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार, देवरनिया। दमखोदा ब्लॉक के कई स्कूलों में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पड़े रहे ताले। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के देवरनी क्षेत्र का है, जहां पर शुक्रवार को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सुबह 6 से 8 बजे तक सभी परिषदीय स्कूलों को खोलने का फरमान था और बच्चों को फल और मिठाई बांटे जाने थे, मगर दमखोदा ब्लॉक के कई स्कूल बंद रहे। ग्रामीणों के मुताबिक प्राथमिक विद्यालय कुंट्रा, बहादुरगंज, हसनपुर, खजुरी खेड़ा, जोधपुर, तेजनगर, कंपोजिट, बहरपुरा, नवादा, मगरी, मुड़िया नबी बख्श, मुड़िया नासिर, मुड़िया जागीर, करणपुर, मिलक कठर्रा, पुरैना ताल, जूनियर हाई स्कूल बहादुरगंज, कुंड्रा आदि बंद रहे। सूत्र बताते हैं कि इसके अलावा भी ज़्यादातर स्कूल बंद रहे, यहाँ कोई नहीं पहुँचा। BEO प्रेमसुख गंगवार के मुताबिक मामले उनके संज्ञान में नहीं है। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार, देवरनिया। फोन पर शारीरिक संबंध बनाने का दबाव पर पुलिस मदद मांगने पर आरोपी ने महिला के घर बोला धावा।
छेड़छाड़ कर जान से मारने की धमकी दी, रिपोर्ट दर्ज। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के देवरनी क्षेत्र का, जहां पर कोतवाली क्षेत्र के गांव की रहने वाली एक महिला ने अपने साथ एक युवक के द्वारा फोन पर शारीरिक संबंध बनाने की बात करने पर घर पर आकर छेड़खानी करने का आरोप लगाते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई है। पीड़ित महिला का आरोप है कि जनपद पीलीभीत के थाना अमरिया के गांव मुलाखेरे निवासी जितेंद्र उसके फोन पर अश्लील बातें कर शारीरिक संबंध बनाने का दबाव डाला था, जिससे आहत होकर उसने 1076 पर फोन कर मदद ली। इसके बाद आरोपी 3 अज्ञात साथियों के साथ एक दिन उसके घर आ गया और छेड़खानी कर जान से मारने की धमकी देता हुआ चला गया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर तहकीकात शुरू कर दी है और आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। वहीं इंस्पेक्टर देवेंद्र सिंह धामा का कहना है कि आरोपी जल्द गिरफ्तार होगा। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरिसिंह देवरनिया। प्लाट कब्जे को लेकर पीलीभीत बाईपास जाम कर कई राउंड फायरिंग, जेसीबी फूंकी, फिल्मी स्टाइल में बिल्डर के गुर्गों का तांडव। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली का, जहां पर पीलीभीत बाईपास पर करोड़ों के प्लॉट पर कब्जे को लेकर बिल्डर के गुर्गों ने कई राउंड फायरिंग की। बजरंग ढाबे के पास दोनों ओर से हाईवे को बंद कर दिया गया, राहगीरों को भी पीटा। फिल्मी स्टाइल में दोनों ओर से जमकर गोलियां चली, गोलियां दीवारों में भी धंस गईं। बीच सड़क पर दबंगों ने की दहाड़े फायरिंग। पीलीभीत बाईपास पर करोड़ों के प्लॉट पर कब्जे को लेकर बिल्डर के गुर्गों ने कई राउंड फायरिंग की। बजरंग ढाबे के पास दोनों ओर से हाईवे को बंद कर दिया गया, राहगीरों को भी पीटा। फिल्मी स्टाइल में दोनों ओर से जमकर गोलियां चली, गोलियां दीवारों में भी धंस गईं। जत्रगढ़ पुलिस ने 2 आरोपियों को बंदूक से गिरफ्तार कर लिया। थाने पर हत्या के प्रयास, बलवा समेत कई धाराओं में दोनों पक्षों के 50-60 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपियों की फॉर्च्यूनर भी पुलिस ने अपने कब्जे में ले ली है। पीलीभीत बाईपास पर गुंडे मचा रहे थे बवाल, 1 घंटे बाद पहुंची पुलिस। पीलीभीत बाईपास पर बिल्डर राजीव राणा और आदित्य उपाध्याय के बीच गुर्गों के बीच गोलीबारी हुई। हिस्ट्री सीटर रोहित ठाकुर ने बीच सड़क पर खड़े होकर फायरिंग के दौरान छत पर टहल रहे एक व्यक्ति को भी गोली लग गई। प्लॉट में खड़ी 2 जेसीबी को भी आग लगा दी गई, जमकर तोड़फोड़ हुई। सूचना पुलिस और फायर ब्रिगेड को दी गई। 1 घंटे बाद पुलिस वहां पहुंचे। इसको लेकर लोगों में पुलिस के खिलाफ काफ़ी रोष है। माना जा रहा है कि थाना पुलिस की मिलीभगत से दबंगों ने कब्जा करने की कोशिश की। सुबह 7 बजे से 1 घंटे तक गुंडों के हवाले रहा पीलीभीत बाईपास। सीओ तृतीय अनिता सिंह चौहान ने बताया कि शनिवार सुबह 7 बजे इज्जतनगर पुलिस को सूचना मिली कि बजरंग ढाबे के पास आदित्य उपाध्याय के शंकर महादेव मार्बल्स के नाम से दुकान है। सुबह बिल्डर राजीव राणा, उसका बेटा और पार्टनर केपी यादव अपने 40 से 50 अज्ञात लोग और 2 जेसीबी लेकर पहुंचे। उन्होंने दुकान में तोड़फोड़ कब्जा करने की कोशिश की। दोनों ओर से फायरिंग की गई। 3 घंटे तक जलती रही जेसीबी। इसके बाद कब्जेदारों ने जेसीबी में आग लगा दी। पुलिस और फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर हालात पर काबू किया। पुलिस ने मौके से आदित्य उपाध्याय, उसके बेटे अभरल उपाध्याय और उसके पास से बंदूक बरामद की है। दोनों इज्जतनगर थाने के हवालात में बंद हैं। राजीव राणा पक्ष के सभी हमलावर मौके से फरार हो गए। उनकी फॉर्च्यूनर को पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। सभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। बरेली में गुंडों की पुलिस को खुलेआम चुनौती। सुबह की घटना ने पुलिस और प्रशासन के सामने चुनौती पैदा कर दी। 2 साल पहले भूमाफिया के खिलाफ बरेली में बड़ी कार्रवाई के बाद दबंगों ने पुलिस प्रशासन को सरेआम खुली चुनौती दी है। ये घटना उस समय सामने आई जब बरेली जोन के एडीजी बदल गए हैं। रमेश शर्मा यहाँ के नए एडीजी बने हैं। नए एडीजी बनते ही बरेली में बिल्डर की गैंगवार सामने आ गई। माना जा रहा है कि पुलिस इस घटना को लेकर सख्त कार्रवाई करने के मूड में है, क्योंकि इस वारदात ने सीधे तौर पर शहर के कानून व्यवस्था को खुली चुनौती दी है। नए एडीजी जोन रमेश शर्मा अपने सख्त मिजाज और कड़े तेवर के लिए जाने जाते हैं। इस मामले में पुलिस की जरा सी लापरवाही दरोगा इंस्पेक्टर सीओ के कैरियर को बर्बाद कर सकती है। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरिसिंह देवरनिया। सबके सहयोग से ही समाज की उन्नति संभव है, कहना सांसद छत्रपाल का। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली का, जहां पर कुर्मी महासभा के तत्वाधान में पटेल छात्रावास ब्रह्मपुरा के विशाल परिसर में अभिनंदन समारोह में बोलते हुए नवनिर्वाचित सांसद छत्रपाल गंगवार ने कहा कि किसी एक जाति वर्ग को लेकर समाज की उन्नति संभव है। हम सबको साथ में लेकर चलने से समाज का विकास कर सकते हैं और उसी में ही प्रदेश और देश की उन्नति है। उन्होंने कहा कि संकीर्ण मानसिकता के तहत जनप्रतिनिधियों को किसी एक जाति वर्ग के उत्थान को लेकर कार्य नहीं करना चाहिए। सबको साथ में लेकर योजनाबद्ध ढंग से कार्य देश हित को ध्यान रखकर किया जाना चाहिए। उन्होंने सभी समाज का धन्यवाद एवं आभार व्यक्त किया। इसके अलावा मुख्य अतिथि के तौर पर अपने स्वागत भाषण में सार गर्भित वक्तव्य के दौरान भावुक होकर बोल रहे थे। कार्यक्रम में नवाबगंज के विधायक डॉक्टर MP आर्य बोले कि एक शिक्षक के रूप में सराहनीय सेवा देने वाले प्रधानाचार्य उपदेश की पंचायत में अपना आदर्श का पाठ पढ़ेंगे और लोकप्रिय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश को नई दिशा और दिशा प्रदान करेंगे। निश्चित रूप से आपके नेतृत्व में बरेली लोकसभा क्षेत्र उन्नति के शिखर तक पहुंचेगी। जनपद की प्रथम नागरिक के रूप में जिला पंचायत अध्यक्ष रश्मि पटेल ने स्वागत के रूप में कहा कि यह गौरव की बात है, देश की सबसे बड़ी पंचायत में एक सादगी वाला व्यक्ति बरेली का नेतृत्व कर रहा है। इस दौरान ब्लॉक प्रमुख योगेश पटेल, महासभा के अध्यक्ष KP सेन गंगवार,
राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त शिक्षक लाल बहादुर गंगवार, जिला पंचायत सदस्य मुन्नू, पार्षद वीरपाल, पूर्व पार्षद अशोक गंगवार, माध्यमिक शिक्षक संघ के नेता डॉक्टर राजेंद्र कुमार, डॉक्टर श्यामा चरण आदि ने फूल मालाओं से शानदार स्वागत किया। महासभा के महामंत्री राम अवतार ने नवनिर्वाचित सांसद के योगदान की गाथा कविता के रूप में व्यक्त की। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से करनाल पुरुषोत्तम सिंह, इंद्रपाल वर्मा, हरीश यदुवंशी, रघुवीर सिंह, आलोक कुमार, महेंद्र पाल, राहुल यदुवंशी, ओमकार यदुवंशी आदि शामिल हैं। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार, देवरनिया। मोहित शर्मा सहित 5 समाजसेवी बनाए स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली का, जहां पर स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 के सुचारू रूप से क्रियान्वयन में बरेली नगर क्षेत्र में स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण, ठोस कचरा प्रबंधन हेतु जनपद वासियों को जागरूक करने के लिए नगर निगम बरेली के द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शहर में विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रहे 5 समाजसेवी को स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, जिनमें राष्ट्रपति पुरस्कार सम्मानित एवं स्वामी विवेकानंद राज्य युवा पुरस्कार से सम्मानित युवा मोहित शर्मा को विगत वर्ष स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया था। स्वच्छ सर्वेक्षण में बरेली जनपद की रैंकिंग के काफ़ी अच्छा सुधार आया। उनके कार्यों को देखते हुए उन्हें एक बार फिर नगर निगम के द्वारा ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। मोहित शर्मा पिछले 5 वर्षों से लगातार स्वच्छता एवं पर्यावरण संरक्षण जैसे नई गतिविधियां आयोजन के साथ ही प्रशासन के कार्यक्रमों में भी सहयोग करते नजर आए। मोहित शर्मा के अलावा डीपीएस के प्राचार्य वेद प्रकाश मिश्रा, सलीम सुब्बानी, प्रतिभा जौहरी, कुलभूषण शर्मा को भी ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। सभी समाज से भी काफ़ी समय से नगर निगम के कार्यक्रमों को सफल बनाने में सहयोग करते आए हैं और बरेली शहर को स्वच्छता में अव्वल लाने के प्रयास में सहयोग देते रहे हैं। वहीं नगर निगम परिसर में आयोजित स्वच्छता सम्मान समारोह दिवस कार्यक्रम में महापौर बरेली डॉक्टर उमेश गौतम एवं नगर आयुक्त निधि गुप्ता वत्स ने सभी ब्रांड एम्बेसडर को मोमेंटो के रूप में कप, टी शर्ट और मनोनयन पत्र देकर सम्मानित किया और नगर निगम बरेली के साथ मिलकर शहर को स्वच्छ सर्वेक्षण में और अच्छा प्रदर्शन करने के साथ ही शहर को स्वच्छ बनाने के लिए अपनी पूरी भागीदारी देकर स्वयं, परिवार एवं समाज को स्वच्छ रखने में भूमिका निभाने को लेकर उत्साहित किया। इसके साथ ही स्वच्छता चैंपियन में विभिन्न वार्डों के उत्कृष्ट स्वच्छता चैंपियन को सम्मानित किया गया। अपर नगर आयुक्त स्वच्छ भारत मिशन नोडल अधिकारी सहित स्वच्छ भारत मिशन की पूरी टीम उपस्थित रही। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार, देवरनिया। राजकीय महाविद्यालय रिछा में मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के देवरनिया क्षेत्र का, जहां पर रिछा स्थित संगठक राजकीय महाविद्यालय में 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का भव्य आयोजन शुक्रवार को किया गया। इस अवसर पर महाविद्यालय में सभी संकायों के विद्यार्थीगण व शिक्षकगण उपस्थित रहे। शारीरिक शिक्षा विभाग के सहायक आचार्य डॉक्टर संचित कुमार ने योगाभ्यास सत्र का आयोजन किया, जिसमें योग के विभिन्न आसन करवाए तथा उनके महत्व पर प्रकाश डाला। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर के तिवारी ने संबोधित करते हुए कहा कि हम सबको योग को अपने जीवन का अनिवार्य हिस्सा बनाना चाहिए। अगर हमें स्वास्थ्य और निरोग रहना है तो इसे हमें अपनाना ही होगा। बताया गया कि इस वर्ष योग दिवस की थीम स्वयं और समाज के लिए योग, ये भाव भारतीय संस्कृति सभ्यता की मूल आत्मा है। यही कारण है कि योग एक प्राचीन शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक अभ्यास है जिसकी उत्पत्ति भारत में हुई है। योग शब्द संस्कृत से लिया गया है। इसका अर्थ होता है जुड़ना या एकजुट होना, जो शरीर और चेतना के मिलने का प्रतीक है। आज विश्व भर में विभिन्न स्थानों में प्रचलित है और इसकी लोकप्रियता स्वीकारता निरंतर बढ़ती जा रही है। कार्यक्रम के समापन पर डॉक्टर धीरेन्द्र कुमार पांडे ने कार्यक्रम में उपस्थित सभी का आभार व्यक्त किया। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार, देवरनिया। अब देवरनिया जेई पर लगा फोन उठाने का आरोप। देवरनिया में भी गहरा बिजली संकट, सीएम से शिकायत। सीएम के फरमान के बाद भी बिजली कटौती, पूरे दिन बिजली गुल रहने से उबले लोग। भाजपा नेता ने दी आंदोलन की चेतावनी। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के देवरनिया क्षेत्र का, जहां पर मुख्यमंत्री का 30 जून तक बिजली कटौती बंद करने के फरमान के बावजूद देवरनिया कस्बे में बिजली संकट गहरा गए। 2 दिन से हो रही कटौती और जेई के फोन उठाने की शिकायत भाजपा नेता ने मुख्यमंत्री से की है। सोशल मीडिया एक्स के माध्यम से मुख्यमंत्री यूपी पीसी लखनऊ डीएम को भेजी शिकायत से भाजपा नेता और अखिल भारतीय गोरक्षा परिषद के प्रदेश अध्यक्ष विपिन गंगवार ने कहा कि भीषण गर्मी को देखते हुए मुख्यमंत्री ने 30 जून तक बिजली कटौती बंद करने के निर्देश दिए थे, मगर उसके बावजूद देवरनिया कस्बे में 2 दिन से अंधाधुंध बिजली कटौती चल रही है, जिससे जनता त्रस्त है। इसके साथ ही देवरनिया जेई फोन उठाते हैं। भाजपा नेता ने सुधार न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। इधर जेई रामदेव वर्मा ने भाजपा नेता के फोन उठाने और बिना वजह कटौती होने के आरोप को निराधार बताया। इधर शुक्रवार को पूरे नगर पंचायत की बिजली आपूर्ति पूरे दिन ठप रही। अधिकारी को स्पष्ट जवाब नहीं दे पाए। एसडीओ देवरनिया आनंद बाबू ने अन्य नगर पंचायत से देवरनिया में बेहतर बिजली आपूर्ति का दावा तो किया, लेकिन बिजली गुल रहने के बारे में बताया कि संज्ञान में नहीं है। पूरे दिन बिजली गुल रहने से भीषण गर्मी में लोग उबल गए। पहले दिन 3 बजे तक आपूर्ति चालू होने की बात कही जा रही थी, लेकिन
देर शाम तक आपूर्ति चालू नहीं हो पाई। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, हरीश गंगवार, देवरनिया। देवरनिया में पहली बारिश में ही जलभराव और गंदगी। नगर पंचायत प्रशासन ने बरसात से पहले नहीं किए जलभराव मुक्ति के इंतजाम। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के देवरनिया का, जहां पर नगर पंचायत देवरनिया में पहली बारिश में नगर पंचायत प्रशासन की असलियत सामने आ गई। जलभराव के साथ गंदगी सामने आने से नगरवासी काफ़ी परेशान है। नगर पंचायत में कस्बा देवरनिया, मुड़िया, जागीर के अलावा सेमी खेड़ा बरसात से पहले नाले चौक हो चुके, नालियों की सफाई नहीं की गई, जिसकी वजह से बुधवार की रात हुई पहली बारिश में ही देवरनिया से मुड़िया जागीर बाईपास राम जानकी मंदिर पर जाने वाले रोड पर पानी भरने से राहगीर परेशान।